प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का अध्यात्म और ज्योतिष में। मैं हूं आप सभी के साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। दर्शकों, आप भी अपने नीचे अपने परिचय के रूप में कमेंट बॉक्स में जरूर अपना नाम या हो सके अपना शहर का नाम लिखकर अपना परिचय दें, हमें बेहद खुशी होगी। दर्शकों, फटाफट हम आज की चर्चा को हम लोग आरंभ कर लेते हैं। हम बात करें ग्रहों की युति को लेकर, यानी सूर्य के साथ सूर्य बैठेंगे तो कैसा रहेगा, चंद्र बुध मंगल या इसी के साथ चंद्रमा के साथ 9 ग्रहों की युति होती है तो कैसा फल रहेगा, बुध के साथ 9 ग्रहों की युति होती है यानी 2 ग्रहों की युति आपस में होती है तो उसका फल कैसे रहेगा। आप अपनी जन्म कुंडली निकाल सकते हैं, अपने बच्चों की कुंडली में देख सकते हैं कि क्या 2 ग्रह किसी एक भाव में बैठे हुए हैं। अगर 2 ग्रहों की युति हो रही है तो उसका फल कैसे रहेगा, इसी खास चर्चा पर हम लोग आज आगे चर्चा करेंगे। यदि आप नए दर्शक हैं और पहली बार विजिट कर रहे हैं अध्यात्म और ज्योतिष पर, या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि समय समय पर आने वाले समय में भी आपको अध्यात्म ज्योतिष मुहूर्त वास्तु आदि की सभी वीडियो आपको प्राप्त हो सके। फटाफट चर्चा कर लेते हैं। आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे द्विग्रह योग के इस श्रृंखला में मंगल के साथ इन सभी ग्रहों की युति। चंद्रमा के साथ 9 ग्रहों की जो युति होती है उसके साथ मैं चर्चा कर चुका हूं। अब मंगल के साथ जब युति करेंगे ये ग्रह, उसका क्या फल रहेगा। सूर्य में मंगल में सूर्य की चर्चा मैं सूर्य वाले एपिसोड में कर चुका हूं, इसलिए उसको यहां पर आवश्यकता नहीं है। और मंगल के साथ चंद्रमा का संयोग क्या है उस पर मैं चंद्रमा वाले वीडियो पर चर्चा कर चुका हूं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उनके माध्यम से देख सकते हैं यदि आपकी कुंडली में यह योग है। अब आगे जो चर्चा है अन्य ग्रहों के साथ युति उस पर हम चर्चा करेंगे। अगर मंगल के साथ बुध की युति होती है, मंगल के साथ बुध की युति होती है, मंगल एक आक्रामक ग्रह है, मंगल युवा राजकुमार और त्वरित फैसले लेने वाले ग्रह। बुध उसके साथ सपोर्ट करेंगे, बुध नपुंसक ग्रह माने जाते हैं, बुध पृथ्वी तत्व के माने जाते हैं। जब इन दोनों ग्रह का संयोग होता है, क्या यहां पर लिखा है, भूपुत्र बुध संयोगे निर्धनो विधवादपि दुख स्त्री विक्रह प्रीता सुवर्ण लोहा प्रकीर्ति के। अर्थात मंगल और बुध के संयोग से व्यक्ति धन का अभाव झेलता है। इस बात को आप नोट कर लेंगे। मैं सिर्फ ग्रहों की युति का फल आपको बता रहा हूं, किसी भावगत या राशिगत आपको इसके साथ चर्चा नहीं कर रहा हूं। यदि आप चाहते हैं कि मैं विस्तार से इसी भावगत या राशिगत पीढ़ी की चर्चा करूं तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आने वाले एपिसोड में मैं आपके साथ वह चर्चा भी निश्चित रूप से करूंगा। अभी इन दोनों ग्रहों की युति हम सामान्य रूप से जो चर्चा रहेगी, यहाँ पर बुध मंगल के संयोग से व्यक्ति को धन अभाव झेलना पड़ सकता है। विधवा स्त्री, दुष्ट स्त्री, ऐसे लोगों के संयोग में आकर इनको कष्ट पहुंचा सकती है। सोना लोहा चांदी इस प्रकार के कारोबार का क्रय विक्रय करना इन लोगों को फलीभूत हो सकता है और इन्हीं कार्यों में इनको प्रसन्नता भी प्राप्त होती है। अगर हम बात करें कि इस मंगल के साथ में देवगुरु बृहस्पति का समागम हो और ये दोनों संयोग अगर यहां पर होता है तो मेधावी शिल्प शास्त्रज्ञ, ऐसे व्यक्ति बड़े मेधावी होते हैं, बड़े बुद्धिमान होते हैं, बड़े चतुर होते हैं और शिल्प शास्त्रज्ञ, श्रुतिज्ञ हो वाग विशारद अश्वप्रिय प्रधान जीव मंगल समागमे। मंगल जीव का समागम आपको बुद्धिमान बनाएगा। देवगुरु बृहस्पति और उनके शिष्य तो देवताओं के तो गुरु हैं, तो दोनों का समागम होगा, चतुर होगा व्यक्ति, शिल्प कार्य हैंड टेक्निक उनके पास में होगी, सेल्फ डिपेंड ऐसे लोग अपने आप पर होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, बड़े चतुर होते हैं, अपने कार्य को करने में दक्ष होते हैं, शास्त्रों के ज्ञाता हो सकते हैं, इसी के साथ में शास्त्रों को जानने वाला, चतुर, बोलने में वाक शक्ति इनकी बहुत अच्छी होती है, बोलने में ये लोग निपुण होते हैं। साथ ही साथ वाहन आदि का लाभ इनको बहुत अच्छे से मिलता है, उनकी सवारी का शौक ये लोग रखते हैं और प्रधानता इनके अंदर होती है, प्रधानता लीडरशिप इनके अंदर देखी जा सकती है। खासकर नेता राजनीति में इन लोगों को अगर समय मिले, दिलचस्पी हो तो आगे इनके बढ़ने के काफी चांसेस हो जाते हैं। अगर मंगल में शुक्र की युति होती है, कुंडली की किसी भाव में हो सकती है, किसी राशि के आधार पर हो सकती है, मैं उस पर फिलहाल चर्चा नहीं कर रहा हूं, लेकिन युति के संयोग से समागम से क्या फल यहां पर बन सकता है। अगर मंगल शुक्र का संयोग यहां पर बनता है
तो ये आपको गुण प्रधानो गुणज्ञो दूतः निरतरतः शटः परदारास्ते मान्य शुक्र मंगल समागमे। शुक्र और मंगल का समागम व्यक्ति को चरित्र में डिगमगा सकता है। या उम्र इस समय कोई भी उम्र हो, चरित्र के मामले में यहाँ पर जहाँ डगमगा सकता है, डामाडोल की स्थिति पैदा हो सकती है, मैरिड हो अनमैरिड हो किसी भी अवस्था में। साथ ही अगर चढ़ती भी उम्र हो तो खासकर ऐसी उम्र में एक दूसरे जेंडर के प्रति उनका अट्रैक्शन होना, खासकर लव मैटर के मामले बढ़ना, या मैरिज तक भी बहुत सारी बातें पहुंच जाती है, लेकिन अगर समय अनुकूल ना हो, प्रॉपर के बीच में मिलान स्थिति पूरी ना हो, तो फिर ऐसे में तलाक की स्थितियां ही बनती हैं और कुछ सफल भी हो जाते हैं अगर उनकी स्थितियां कुंडली के अंदर प्रॉपर सही मिल रही हैं। तो यहाँ पर इनके समागम से ये सब चीजें हो सकती हैं। ऐसे लोग एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान रख सकते हैं, गुह्य विद्याएं, गुप्त विद्याएं, शास्त्र की विद्याएं, शस्त्र की विद्याएं, ऐसे लोग यहाँ पर जान सकते हैं। खासकर एक चीज और होती है, ऐसे लोग के अंदर कुछ एक खास ऐसी विद्या होती है कि वो जोड़ तोड़ करके कार्यों को निकालना, कार्य को बनाना, ये उनके अंदर व्यवस्थाएं देखी जा सकती हैं। ऐसा गुण उनके अंदर देखा जा सकता है। किसी भी आकार, फ्लेक्सिबल लोग होते हैं, किसी भी सांचे में, किसी भी खांचे में डलकर वह अपना कार्य कर लेते हैं, खुद को भी लाभ पहुंचाते हैं, दूसरों को भी पहुंचा लेते हैं। और अगर शुक्र मंगल के अंदर जो है शनि का होगा तो वाग्मिंद्र जाल दक्ष विधर्मी कलह प्रिय विषमध्य प्रपंचाड्यो शनि मंगल समागम है। अगर मंगल के साथ शनि का समागम होता है तो इस बात को आप लोग समझ लें कि ये शनि के संयोग से योग शक्ति, योग क्रियाओं में रुचि रखने वाला, वक्ता और जादू टोना करने वाला, इंद्रजाल आदि में जो है उधेड़ बुन करने वाला, उसमें प्रैक्टिकल करने वाला, उसको पढ़कर कुछ नया अनुसंधान करने वाला, इन चीजों में ऐसे लोग रुचि रखते हैं। धर्म से हीन हो जाते हैं, धर्म विहीन हो जाते हैं। कुछ ऐसी चीजों में इन लोगों की रुचि होती है कि जहां बहुत ज्यादा लाभ मिले ना मिले, लेकिन इनको कुछ अलग करना होता है, कुछ अलग सी प्रतिष्ठा, कुछ अलग सा नाम, कुछ नेम फेम के चक्कर में ये ऐसी दिशाओं पर निकल पड़ते हैं। रास्ता सही होना हो उससे कोई मतलब नहीं है, निकलना अलग है। ऐसी वृत्ति ऐसे लोगों में हो सकती है। झगड़ालू हो सकते हैं, विष आदि जैसे इनका स्वभाव देखा जा सकता है, मदिरा का पान करना और कटु भाषण करना ऐसे लोगों के स्वभाव में जो है देखा जा सकता है। अगर बुध और गुरु का योग यहाँ पर बनता है, अब राहु के साथ में, इसके साथ मंगल और राहु का योग बनेगा, अंगारक योग, इस पर मैं से चर्चा कर चुका हूं अलग से पूरे एपिसोड के अंदर विस्तार से। तो वह अंगारक योग है, तो उस पर अभी राहु के साथ में मंगल का योग बनेगा तो अंगारक योग, झगड़ालू वृत्ति हो सकती है, घटना दुर्घटना का योग वहां पर बन सकता है, उग्र स्वभाव, अति उत्साह में आकर कार्य करना, तो ये सब गुण उनमें पाए जा सकते हैं। स्वास्थ्य का इसमें जो है स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है, उच्च रक्तचाप आदि की समस्या पैदा हो सकती है, व्यक्ति मानसिक अशांति बनी रह सकती है। अब हम बात करेंगे इन्हीं ग्रहों पर जो है मैं क्रमशः चर्चा कर रहा हूं। अगले एपिसोड में हम लोग अब बुध के साथ, सभी ग्रहों के साथ चर्चा करेंगे। तो दर्शकों, आप बने रहें और हमें फिलहाल दीजिए इजाजत।